ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। कल भगवान ने बहुत सुंदर बात कही। अगर आप इस युद्ध को नहीं करेंगे जो धर्म युक्त है, इससे स्वधर्म का त्याग होगा और अकीर्ति होगी। कीर्ति और धर्म दोनों को छोड़ करके तुम्हें पाप लगेगा। कीर्ति को अधर्म, धर्म को छोड़ करके पाप है, तो कीर्ति को छोड़ करके यहाँ बताया क्या मिलेगा। स्वधर्माचरण, भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मरना ही श्रेष्ठ है, परधर्म तो बड़ा भयावह है। यह स्वधर्म और परधर्म का अर्थ इतना ही है, ऋषियों के अनुसार प्राप्त वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिसका जैसा कर्तव्य कर्म है वही उसका धर्म है। तो उसी धर्म की यहाँ बात चल रही है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तू स्वधर्म का त्याग करता है, युद्ध नहीं करता है, तो कीर्ति को भी तू खत्म कर देगा, गंवा देगा। और अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। अकीर्ति, अकीर्ति माने अपयश, और अपयश का अर्थ होता है निंदा। फिर तेरी निंदा होगी, और किसी की निंदा हो, ठीक है, कोई सिद्ध हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, ब्रह्मात्मिक बोध को प्राप्त हो जाए, तो उसकी कीर्ति और अकीर्ति दोनों गुण हैं। लेकिन यहां तो अर्जुन युद्ध करने के लिए आया है, और युद्ध करके मैदान से जब भागेगा फिर लोग क्या कहेंगे। बड़ा योद्धा बन रहा था, है ना, और गीदड़ की तरह से दुम लगा करके भाग गया, फिर तुम्हें कैसा लगेगा। और देखो, संसार में नियम है,
जिसकी कीर्ति जीवित है वही जीवित है, और जिसकी कीर्ति जीवित नहीं है वो जीवित। कंस और कृष्ण एक ही तो राशि है। कंस किसी ने अपना नाम रखा नहीं, और कृष्ण हजारों नाम है। किसी का नाम कृष्ण मिलेगा, किसी का नाम कन्हैया मिलेगा, नहीं मिलेगा है? कितने किसी का नाम वासुदेव मिलेगा, कितने ही नाम मिलेंगे, क्योंकि कीर्ति है, यश है। राम कितने ही नाम मिलेंगे, राम राम में कीर्ति है, यश है। जिनकी कीर्ति है, जिनका यश है, वही जीवित है। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सांगा और अनेक योद्धा हुए, उन योद्धाओं के नाम हैं। आज जब नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि आप किसकी तरह से बनेंगे, तो मान सिंह का नाम कोई नहीं लेता। सब कहते हैं हम महाराणा प्रताप की तरह से, छत्रपति शिवाजी की तरह से, और भी बहुत हुए हैं। अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने न्याय, धर्म और नीति के कारण अपने प्राणों की आहुति दी, और उनका नाम यहाँ तो है ही है, भूलोक में तो परमात्मा के यहाँ भी उनका नाम है। क्योंकि भूलोक में तो भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं। काल एक ऐसा है जो सबको खा जाता है। जब बहुत लंबा काल हो जाएगा तो इनको भी भूल जाएंगे। इनसे भी बड़ा कोई हो जाएगा तो इतिहास उनका लिखा जाएगा तो इनको भूल जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने समय में बहुत बड़े थे। लेकिन काल खंड में हम भूल सकते हैं, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में परमात्मा किसी को भूलता नहीं है। वो अपने उसी न्याय के अनुसार उसको फल देता है। एक बात, अर्जुन हुए 5,500 वर्ष पूर्व, 5,500 वर्ष पूर्व। हमने तो उनका चित्र देखा नहीं, उनकी शक्ल देखी नहीं, उनकी सूरत देखी नहीं। आप लोगों ने देखी हो तो मालूम नहीं, है ना। बहुत पहले की बात, एक छोटा बच्चा था, तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम जानते हिमालय कहाँ है? वो कहता मैं गया ही नहीं वहां। लेकिन आज भी उनके फोटो बनाए जाते हैं, कल्पना से ही सही, कल्पना से ही तो बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? कि उनकी कीर्ति है। आज भी वो जीवित हैं। किस लिए जीवित हैं? कि उनकी कीर्ति है। तो भगवान अर्जुन को वही बता रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बात नहीं मानते तो आज कौन अर्जुन की कथा कहता? कौन कहता कथा? कोई नहीं कहता। कहते तो ऐसी कहते जैसे रावण की और कंस की कहते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कहते हैं, ऐसी कथा चलती। इसीलिए अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। अव्यय माने सदा रहने वाली अकीर्ति। क्योंकि तुम बहुत कीर्तिवान हो, इंद्र के पुत्र हो, इंद्र के अंश से प्रकट हुए हो, तो देवलोक में भी तुम्हारा यश है, वहां से भी तुम्हारा अपयश हो जाएगा। तो वो तो बहुत दीर्घायु वाले हैं, वो कितने दिनों तक तुम्हारी अकीर्ति कहेंगे। तो अव्यया माने कभी न खत्म होने वाली, सदाई चली रहने वाली अकीर्ति को लोग कहेंगे। फिर यदि अकीर्ति कहेंगे तो संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। देखो, कीर्ति
मैं सूर्यवंश की घटना बताता हूं आपको। रघु है, रघु, है ना? नाम सुना आपने रघु का? है रघुवंश नहीं, रघु। आपने क्या पढ़ा हो आप जानो, मैं रघु की बात कर रहा हूं। रघु के बाद उनका वंश चला है, मैं रघु की बात कर रहा हूं ना। रघु हुए, उनके बाद उनका वंश चला, तो कौन सा वंश कहलाया वो? रघुवंश। राम वंश नहीं कहलाया। राम तो उनके बाद ही हुए ना, अवतार भी हुए, लेकिन बाद में होने के बाद भी, अवतार होने के बाद भी राम के नाम से वंश नहीं चला। वंश तो रघु के नाम से ही चला है। क्यों चला? क्योंकि उनकी कीर्ति ऐसी ही थी। कैसी उनकी कीर्ति थी कि वर्ष में एक बार जो कुछ भी अर्जित किया जाता था सब दान दे देते थे, सब। और राज्य के पैसे से, राजा थे ना, राज्य के पैसे से अपना निर्वहन नहीं करते थे। अपने परिश्रम से खेती करके, हल चला करके जो कुछ उनको मिलता था उस समय, उससे वो अपनी जीविका चलाते थे। कभी सुना ऐसा राजा का नाम? बड़ा मुश्किल है, लेकिन यश उनका ही है। एक आचार्य उस दौरान, बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे, उनका नाम था वर्तंतु। वर्तंतु के यहाँ अनेक विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे, वेदाध्ययन करते थे, वेदों का स्वाध्याय करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, जप करते थे, रिसर्च करते थे। ये ऋषियों के आश्रम रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन्हीं में से एक उनके शिष्य हुए, उनका नाम था कौत्स। कौत्स ने आचार्य वर्तंतु से 14 विद्याएं ग्रहण की। आप यश देखना रघु का। 14 विद्याएं ग्रहण करने के बाद कौत्स ने कहा, गुरुदेव मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरु दीक्षा नहीं, हाँ। कई लोग आके कहते हैं, बोले गुरुजी हमें गुरु दीक्षा दे दो, दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दे दो ना। तो कौत्स ने कहा, गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, लेना नहीं चाहता। वर्तंतु एक महान आचार्य थे, वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत त्यागी थे और एक श्रेष्ठ ऋषि थे। उन्होंने कहा, वर्तंतु ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं लेना चाहता। अनेक बार जब कौत्स ने कहा तो वर्तंतु ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें 14 विद्याएं सिखाई है, उसके लिए कोटि चतस्र दशशा हरेति, 14 करोड़ मुद्राएं लेकर के आओ दक्षिणा। 14 करोड़ मुद्रा तो आज भी किसी को दक्षिणा देना बहुत मुश्किल है ना। तो उस समय तो 14 करोड़ माने 14 करोड़ स्वर्ण के सिक्के, 14 करोड़ स्वर्ण के सिक्के। उस समय कागज के नोट नहीं चलते थे, और वो ना चेक चलता था, काउंटिंग करनी पड़ती थी, है। तो 14 करोड़ स्वर्ण के सिक्के। आप देखो, अभी तो सिक्के कम कर दिए। आज से, जब अंग्रेजों का शासन था तो एक चांदी का सिक्का 12 ग्राम का होता था, नेट 12 ग्राम का होता था। फिर 10 ग्राम का होने लगा, फिर अभी 50-50 करने लगे, आधा चांदी आधा कुछ और मेटल मिला करके सिक्के बांटते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ। स्वर्ण मुद्राएं 14 करोड़, सोचो कितना होता है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, काउंटिंग नहीं होगी। हमारे यहाँ पद्मनाभ मंदिर में काउंटिंग नहीं हो रही कितनी मुद्राएं हैं। आप कहो कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं होती होगी, तो अभी पद्मनाभ मंदिर है उसमें ही काउंटिंग नहीं हो रही।
और ऐसे कितने ही मंदिर हैं जिनमें सब मुद्राएं हैं, क्योंकि पहले राजा, एक उनका नियम था कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए युद्ध किया, जो भी संपत्ति मिली भगवान को समर्पित कर दी। तो सब संपत्ति इकट्ठी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी की। कोत्स ने कहा ठीक है गुरुजी आपका आदेश, मैं 14 करोड़ मुद्राएं लेकर के आऊंगा। कोत्स ने कहा अब 14 करोड़ मुद्राएं मुझे देगा कौन? तो उन्होंने रघु का नाम सुना था, रघु का यश सुना था, रघु की कीर्ति सुनी थी। उसने विचार किया मैं राजा रघु के पास जाता हूं, और रघु के यहां पहुंचे। जैसे राजा से मिलने का एक नियम होता है ना? आप किसी से मिलने जाओगे बड़े लोग से तो नियम होता है, पहले बाहर बैठो, फिर एप्लीकेशन दो, फिर एप्लीकेशन वहां पहुंचेगी, फिर उसको पढ़ेंगे, वो कब पढ़ें ये भी उनकी मर्जी पर टेबल पर रखी रहेगी, फिर उनकी इच्छा होगी तो बुलाएंगे, नहीं तो मना कर देंगे। लेकिन ब्रह्मचारी थे उस समय, ब्रह्मचारी का बहुत आदर मान होता था, उनको रोका नहीं जाता था। तो वहां देखा तो रघु सूर्य को अर्घ्य दान दे रहे हैं। अर्घ्य अर्घ्य किससे दे रहे? मिट्टी के पात्र से, मिट्टी के बर्तन से। कोत्स ने देखा ये स्वयं मिट्टी के बर्तन से अर्घ्य दे रहे हैं, इनके पास धन है नहीं, इनको कुछ कहना नहीं, किसी को संकोच में डालना ये ठीक नहीं है। अब वो भी तो ब्रह्मचारी थे ना। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि लोक व्यवहार आए ही ना, है ना? सबसे ज्यादा कुशल ब्रह्मचारी को ही होना पड़ता है, सबसे ज्यादा कुशल सन्यासी को ही होना पड़ता है ना। लोक व्यवहार हो कुछ भी हो, अध्यात्म का लोक व्यवहार से कोई विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग है। तो कौत्स जो है राजा रघु को संकोच में नहीं डालना चाहते थे। रघु ने कहा कहो कैसे आना हुआ? कौत्स ने कहा बस आपके दर्शन करने थे, अब मैं आ गया। नहीं, एक ब्रह्मचारी राजा के दर्शन करने के लिए नहीं आएगा। जंगल से क्यों आएगा वो हमसे मिलने के लिए बिना प्रयोजन के? आप अपना प्रयोजन बताओ। बहुत कहा तो कौत्स ने कहा मैं प्रयोजन से तो आया था, लेकिन अब मेरा प्रयोजन यहाँ पूर्ण होगा नहीं, मैं आपको संकोच में डालना नहीं चाहता। रघु ने कहा प्रयोजन क्या है आपका? उन्होंने कहा मेरा प्रयोजन तो ये था कि मैंने गुरुजी से 14 विद्याएं सीखी थी, और दक्षिणवा में गुरुजी ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मंगाई है। रघु ने कहा तो आपको मिलेंगी। कौत्स ने कहा आपने तो सर्वस्व दान कर दिया, क्योंकि कौत्स को मालूम था कि ये सब कुछ दान करते हैं साल में एक बार। ये नहीं कहा तुम खुद मिट्टी के बर्तन में मुझे क्या दोगे, हैं? तुमने सर्वस्व दान कर दिया, अब धन आपके पास नहीं है। तो रघु ने कहा जब तक व्यक्ति के अंदर बल और पराक्रम है तब तक धन उसके पास ही रहता है। तुम रुको, हम युद्ध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुबेर से युद्ध करना पड़े, हम युद्ध करके तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। राजा के पास आए हो, बिना लिए कुछ जा नहीं सकते। और रघु ने धनुष उठाया, बाहुबल था, क्षत्र बल था, पुरुषार्थ था, और कुबेर से युद्ध करने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो कुबेर को पता चला कि रघु युद्ध करने आ रहे हैं। युद्ध का कारण क्या? कोई ऐसा कुछ किया भी नहीं हमने। युद्ध का कारण पता चला, एक ब्रह्मचारी को उन्होंने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी है। कुबेर भी प्रसन्न हो गए और उनके घर स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगी, बहुत बरस गई। रघु ने कहा ब्रह्मचारी ये स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। कौत्स ने कहा मैं केवल 14 करोड़ ही लूंगा। रघु ने कहा नहीं, ये तुम्हारे निमित्त आई, ये जितनी भी सारी तुम ले जाओ। कौत्स केवल 14 करोड़ लेने के लिए है, रघु सब कुछ देने के लिए है।
ऐसे श्रेष्ठ राजा के त्याग, तप और परिश्रम के कारण सतयुग के तुरंत बाद त्रेता युग शुरू हुआ, तब कहीं रघु हुए होंगे। उनका यश और गान आज भी गाया जाता है और उनका वंश, उनके नाम से उनका वंश चला हुआ है। आप सोचते हो यश की रक्षा के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। उन्हीं के वंश में राजा दिलीप हुए। जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने कहा तुम नंदिनी की सेवा करो तो संतान हो जाएगी। वो नंदिनी की सेवा करने लगे। छायवताम भूपति रन्व गच्छन, राजा छाया की तरह से गौ सेवा कर रहे थे। छाया की तरह से वो चलने लग जाती थे, वो भी चलने लगते थे, वो बैठ जाती तो बैठ जाते थे। ऐसी सेवा करते थे। एक दिन नंदिनी ने परीक्षा ली राजा दिलीप की, और परीक्षा ली तो एक सिंह उनको पकड़ने के लिए आया। और जैसी गाय चिल्लाई तो राजा दिलीप दौड़ करके गए और सिंह को मारने के लिए जैसे ही उन्होंने धनुष निकाला, हाथ वहीं की वहीं रह गए। सिंह ने कहा राजा तुम मुझे नहीं मार सकते। अमुम पुरः पश्यसि देव दारुम पुत्री कृतासौ वृषभध्वजेन, मार नहीं सकते क्योंकि मेरे को तो साक्षात शंकर ने यहां भेजा है। ये जो सामने दो दो वृक्ष आपको देवदारू को दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान शंकर ने उनको अपना माना हुआ है और इनके लिए मुझे यहां भेजा है, तो मुझे मार नहीं सकते। अब सिंह के मुख में गाय आने वाली है। राजा धनुष उठा करके हाथ ऐसे कैसे स्तंभित हो गए और सिंह उसको कह रहे मार नहीं सकते। राजा ने कहा दिलीप ने कि तुम गाय को मत मारो, गाय की जगह मेरा, आपको तो मांस ही चाहिए ना, मेरा खा लो, मुझे मार दो। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, जो क्षत है, जो दुखी है, उसे त्राण करना। अगर मैं आज इस गाय की रक्षा नहीं कर पाया तो मेरा जो क्षत्रियत्व है वो व्यर्थ हो जाएगा। सिंह ने बहुत समझाया। नमम वय कांत मिदम वपुष्य अल्पस्य हेतुर बहुहातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम। अरे तुम्हारी अभी जवानी है, राजा हो तुम, ऐसी हजारों गाय वशिष्ठ जी को दे देना, एक ही गाय की क्या बात कही, ये तो एक ही गाय है, इसके लिए अपने प्राण क्यों गवाते हो। राजा दिलीप ने एक बहुत सुंदर बात कही। कहने लगे महाराज, बात एक गाय की या हजार गाय की नहीं है, बात है मेरे यश की। अगर मेरे रहते हुए गाय मारी गई तो मेरा यश समाप्त हो जाएगा। मैं फिर क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा, मैं राजा नहीं कहलाऊंगा, और ये जो धन वैभव पृथ्वी का राज्य है ये तो खत्म हो जाएगा। यश रहता है, यश। इसलिए मुझे अपने क्षत्रियत्व के धर्म की रक्षा के लिए, अपने यश के लिए, अपने कुल मान और मर्यादा के लिए, अपने वंश परंपरा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन गाय को मरने नहीं दूंगा। जैसे ही राजा ने, सिंह ने कहा ठीक आ जाओ, तुम आ जाओ। जैसे ही राजा ने गर्दन नीचे की, गाय प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहा राजन उठो, यहाँ न कोई सिंह है न कोई है, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली। तुम ऐसा करो, मेरा दूध निकालो, पियो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
दिलीप ने कहा, नहीं माता, मैं आपको आचार्य के पास ले जाऊंगा, गुरुजी के पास। गुरुजी के पास ले जाऊंगा, गुरुजी ही आपका दूध निकालेंगे, वो जो देंगे उसी को मैं ग्रहण करूंगा। ये मर्यादा है। तो यश के लिए कहां कहां क्या क्या नहीं किया जाता। देखो, मदन मोहन मालवीय, नाम सुना ना आपने? उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद 1902 में गंगा की दो धाराओं के बीच में कांगड़ी गांव था। अब तो 47 के बाद एक बार बाढ़ में बह गया था, इसलिए यहाँ ले आए। पहले एक जंगल में कांगड़ी गांव था, दो धाराओं के बीच में, गंगा जी की दो धाराओं के बीच में। 1902 में उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और 2 बार वायसराय गया, वहां पर नदी को पार करके गया। 2 बार महात्मा गांधी गए, नदी को पार करके गए। आज उनका नाम है, यश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तम कार्य किए। मदन मोहन मालवीय का काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय खोलने से कितना नाम है। जो श्रेष्ठ काम करता है उसका यश रहता है, जिसका यश रहता है वह जीवित रहता है। इसलिए प्रत्येक को अपने यश के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, कीर्ति के लिए। कीर्ति, जैसे आप घड़े को बूंद बूंद करके भरते हैं तो कितना समय लगता है, और फोड़ दो तो खाली होने में कितना समय लगेगा। कीर्ति को अर्जन करने में बहुत समय लगता है। और अर्जुन, अब तक तुमने जो कीर्ति स्थापित की है, ये कीर्ति अब तक तुम्हारी जो बनी हुई है, यही वो समय है जब तुम कीर्ति को बना सकते हो। और अब तक जो कीर्ति, यश, मान, सम्मान तुमने अर्जन किया है, वो खत्म कर सकते हो। इसलिए तुम युद्ध से पलायन नहीं कर सकते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। ये तेरी अव्यय कीर्ति हो जाएगी, सदा चलती रहेगी, सदा लोग कहते रहेंगे। और संभावित चा कीर्तिर मरणाद तिरिच्यते। और जो संभावित है, दोज हु आर रेस्पेक्टेड, ऐसी जो संभावित कीर्ति है, जो बहुत मान और सम्मान के साथ तुमने अर्जित की है, अगर वह कीर्ति अकीर्ति में, निंदा में चली जाएगी, तो क्या ये मरना नहीं होगा? किसी को मारना ही तो मारना नहीं होता ना। हमने एक कथा सुनी थी, वो कथा सत्य है या असत्य उसके परिप्रेक्ष्य में हम नहीं जाते, लेकिन कथा ऐसी थी कि एक बार एक ही अपराध दो व्यक्तियों ने किया। एक बार एक ही अपराध दो व्यक्तियों ने किया। दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लब्ध प्रतिष्ठित थे, बड़ा न्यायपूर्वक और बड़ी इज्जतदार जीवन जिया था, लेकिन अपराध हो गया। और एक दुष्ट प्रकृति का था। मंत्रियों ने कहा, ऐसा करो, ये जो दुष्ट है इसको तो फांसी की सजा दे दो, और ये जो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है इसका अपमान कर दो। उसको तो फांसी की सजा दी, और जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी उस पर कोड़े लगवाए, जूते मरवाए, जो भी कुछ किया होगा। लेकिन जैसे ही वो बाद में आया, वो स्वयं अपनी उस जो दंड दिया गया उसको सहन नहीं कर पाया और अपने आप मर गया।
कहने का अर्थ यह है कि केवल किसी को मारना ही मारना नहीं होता, किसी का अपमान करना भी उसका वध होता है, उसका मारना होता है। घुट घुट करके मरता वो, कर कुछ सकता नहीं। तो अकीर्ति तो मृत्यु के बराबर ही तो है। संभाविता कीर्तिर मरणादितिरिच्यते, ये तो मरण से भी अधिक दंड है, मरण से भी अधिक। युद्ध में मर जाएगा तो लोग वाह वाह करेंगे, और जीवित रहे तो पलायन करके मरने से भी बदतर है। इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक संत थे, वो कहते थे, हरि डर जग डर गुरु डर कर डरने में सार, रज्जब डरा सु उबरा गाफिल खाई। डरो डरो डरो, वह बड़ा जबरदस्त है परमात्मा। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा से डरो। और डरो किससे? लोक मर्यादाओं से। लोक मर्यादाओं से डरो। अगर हमसे कोई भी गलत काम हो गया तो लोक में हमारा अपयश हो जाएगा, हमारी अकीर्ति हो जाएगी। और गुरु से डरो। जो भगवान से डर गया, जो गुरु से डर गया, और जो संसार की मर्यादाओं से डर गया, समझो उसका उद्धार हो गया। और कोई कहे मैं तो किसी से डरता ही नहीं, तो अपनी अकीर्ति कर लेगा वो। इसलिए इस यश को बहुत सुरक्षित और बहुत व्यवस्थित ढंग से बचा के रखना चाहिए। प्राण आते हैं और जाते हैं, धन संपत्ति भी आती है और जाती है। आप तो कठोपनिषद का स्वाध्याय करते हैं, कठोपनिषद में यही तो कहा है। आज आपके पास धन है, वो सायंकाल तक रहेगा या नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं है। और आप के पास शाम को 7 बजे तक तो पैसा खूब था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा भाई और बहनों सारा का सारा बेकार हो गया, सुबह तक उठे थे तब तक आपका वो धन आपका नहीं था। यही धन की कीमत है, यही कीमत है। शाम तक उस पर अभिमान कर रहे थे कि मेरे पास इतना है, और सुबह उठे तो ये तो बोले कागज के टुकड़े रह गए। और वो भी उन्होंने भी क्या 10 का नोट बंद नहीं किया, 20 का नहीं किया, 50 का नहीं किया, 1000 का और 500 का। और ये एक ही नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र में लिखा है, ये डीमोनेटाइजेशन है, ये समय समय पर होते रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति संग्रह करने की। अगर समय समय पर डिमोनेटाइजेशन होता रहेगा तो संग्रह होगा नहीं, समाज का पैसा समाज में आता रहेगा। करते रहना चाहिए, ये कम से कम 50 साल में एक बार तो हो ही जाना चाहिए। अच्छा, वह आजादी के बाद एक बार हुआ, ठीक है, किसी को दुख हुआ होगा, किसी को तकलीफ हुआ होगा, किसी का मतलब पैसा ज्यादा खराब हो गया होगा, डूब गया होगा, हार्ट अटैक हो गया होगा, कुछ भी हुआ होगा। लेकिन अति लोभी और अति लालची व्यक्तियों को, और जो अतः संग्रहवादी हैं, भ्रष्टाचारी है, उन व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए, नियमन करने के लिए 50 साल में तो कम से कम एक बार डिमोनेटाइजेशन हो ही जाना चाहिए। खैर वो तो आप लोगों की राय, मैं तो अपनी राय बता रहा हूं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ठीक रहता है। अब वो डिमोनेटाइजेशन से देश को लाभ हुआ या हानि हुई, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। नहीं, फिर भी धन की बता रहे हैं, धन कितना होता है, इतना ही होता है। रात को आपका था वो, सुबह उठे तो कागज का टुकड़ा था वो, कुछ नहीं था, 1000 का नोट कागज का टुकड़ा था। लोग सड़कों पर बंडल के बंडल फेंक करके जा रहे थे। और यश, चाहे देश का राष्ट्रपति भी कह दे तो भी यश तो यश रहेगा ही, उसको कोई समाप्त
नहीं कर सकता। तो यश है तो जीवित है और अपयश है तो मृत्यु जैसा ही है, निकलना मुश्किल है। भयाद्रणादुव्रतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते, मन्स्यन्ते भविष्य काल का प्रयोग है। तेरे को सभी लोग ऐसा मानेंगे कि वह युद्ध से डर करके भग गया, और साधारण लोग नहीं मानेंगे। महारथा, जो महारथी है ना, कर्ण है, दुशासन है, जयद्रथ है, अश्वत्थामा है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, और बहुत से महारथी हैं उसमें, चाहे तुम्हारे पक्ष के हो चाहे शत्रु पक्ष के हो। लेकिन अगर छोड़ दिया तो कहेंगे कि भयाद रणाद उपरतः, अर्जुन को युद्ध से डर लग गया, भयभीत हो गया अर्जुन युद्ध से। तो कोई नहीं कहेगा कि उसको दया आ गई, सब कहेंगे कि वो डर करके भग गया। और कौन कहेंगे? जिसके सामने तू बहुत बड़ा बना हुआ है, जो तेरा मान और सम्मान कर रहे हैं, आज तुझे एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में देख रहे हैं, और तुम्हारे आते ही सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अर्जुन आ गया। भय बैठा हुआ है सबके मन में, अर्जुन आ गया। महाभारत के युद्ध में ये सारे योद्धा थे, कम कोई नहीं था। चाहे युधिष्ठिर हो, भीम हो, अर्जुन हो, नकुल और सहदेव हो, सब योद्धा थे। लेकिन भय सबसे ज्यादा अगर किसी से किसी को था तो वो अर्जुन से था। दुर्योधन को तो भीम ने ही मारा था, तो भीम कितना बड़ा योद्धा होगा। और इतना ही नहीं, एक घटना है युद्ध के बीच की ही महाभारत में, वो प्रकरण याद आएगा तो बताऊंगा। भीम ने एक बार ऐसा विकराल रूप धारण किया महाभारत के युद्ध में, बीच में ही उन्होंने कहा आज कोई भी मेरे सामने आएगा उसी को मैं मारूंगा। उन्होंने दुर्योधन के पक्ष के राजाओं के तो नाम लिए ही लिए, उन्होंने युधिष्ठिर को, अर्जुन को, श्री कृष्ण को, सबको चुनौती दे दी। हाँ, सबको चुनौती दे दी, आज मेरे सामने नहीं आना नहीं, लेकिन आज मैं सबको मार दूंगा। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, भीम क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा आज नहीं जाना, आज अगर इसके सामने कोई भी गया तो मार ही देगा। और पूरे युद्ध में भीम तांडव करते रहे, पूरे युद्ध में। उस युद्ध में न भीष्म पितामह आए, न द्रोणाचार्य आए, न अश्वत्थामा आए, उनके सामने कोई नहीं आया। तो आप सोचो कितने बड़े योद्धा रहे होंगे। अब महाभारत पढ़ो, बड़ा आनंद आता है महाभारत में, रस आता है। कितने बड़ा योद्धा भीम रहे होंगे, लेकिन फिर भी भय अर्जुन से ही था, क्योंकि अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे। कितने दिव्य अस्त्र शस्त्र थे? महाभारत में ऐसा प्रसंग है कि जैसे मान लो एक योद्धा के बीच में केवल 1 ही फुट का डिफरेंस है, 1 फुट का, तो अर्जुन के पास इतने सूक्ष्म तीर थे कि उस 1 फुट के अंतर से भी अपने तीरों का प्रयोग कर सकते थे। इतने सूक्ष्म तीर थे उसके पास। सोचो कितने दिव्य अस्त्र शस्त्र रहे होंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिन में जीता जा सकता है?
सबने अपनी अपनी बात कही। भीष्म पितामह ने कहा मैं 3 दिन में जीत सकता हूं, किसी ने कितने दिन में कहा, किसी ने कितने दिन में कहा। दुर्योधन सबके बल और पौरुष की परीक्षा ले रहे थे। तो ये तो जब अपने पक्ष की बात सुन ली, तो फिर भीष्म पितामह से बोले दुर्योधन कि अगर पांडव कितने दिन में जीत सकते हैं? तो भीष्म पितामह बोले दुर्योधन यदि अर्जुन चाहे, यदि अर्जुन चाहे तो 1 घड़ी में पूरे युद्ध को जीत सकता, 1 घड़ी में, अगर अर्जुन चाहे तो। अब ये अर्जुन की बुद्धि, उसका संयम, उनका मतलब अर्जुन का जो भी कुछ कहो आप, भगवान की कृपा कहो, संयम कहो, उनकी बुद्धि कहो, बल का बल तो था ही, लेकिन बुद्धि कहो या संयम कहो या भगवान की कृपा कहो, अर्जुन के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे वो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते थे। लेकिन 18 दिन तक महाभारत का युद्ध तो होता रहा, अर्जुन ने किसी को भी निरपराध व्यक्ति के संहार के लिए किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया। यह अर्जुन का संयम था, यह अर्जुन का धैर्य था। नहीं तो क्या था, एक बार पाशुपतास्त्र को ऑर्डर करने की देर थी, सारा युद्ध जीता ही हुआ था, इतने लोग नहीं मरते। लेकिन इतने लोग ही नहीं मरते उस समय, पूरी सृष्टि के मानव खत्म हो जाते। जैसे आज न्यूक्लियर बम है ना, अमेरिका के पास कितने होंगे, रूस के पास कितने होंगे, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, क्यों नहीं छोड़ रहे? कौन उनको पकड़ रहा है? कौन उनको पकड़ रहा है? केवल एक ही चीज पकड़ रही है कि किसी भी तरह से प्राणियों का संहार नहीं होना चाहिए। अगर न्यूक्लियर बम छोड़ दिए गए तो इस पृथ्वी पर फिर कोई प्राणी बचेगा नहीं। ये जो है यही उनको पकड़ करके रखी हुई है। तो अर्जुन ऐसा दिव्य अस्त्र शस्त्र से संपन्न, उनका नाम धनंजय इसीलिए, सबसे ज्यादा धन वही लेकर के आए थे जीत करके। ऐसा अर्जुन के लिए कहेंगे लोग, कौन कहेंगे? यही भीष्म पितामह कहेंगे, द्रोणाचार्य कहेंगे, दुर्योधन कहेंगे, दुशासन कहेंगे, अश्वत्थामा कहेंगे, अरे देखा अर्जुन को, भयभीत होकर के युद्ध छोड़ करके भग गए। जबकि इस महाभारत से कुछ ही दिन पहले, ज्यादा दिन पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले अकेले अर्जुन ने इन सबको वश में किया था। अकेले अर्जुन ने, मालूम है ना, विराट के यहां जब गोहरण हुआ, तो अब देखो वहां पर दुर्योधन तो बड़ी योजना से गया था ना, भीष्म पितामह भी थे, कर्ण भी था, अश्वत्थामा भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, ये सब वहां पर थे, जितने भी महारथी थे, अतिरथी थे, सब वहां पर गए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अर्जुन वहीं पर है, पांडव वहीं पर हैं, युद्ध होगा ही होगा। और युद्ध के लिए उनको कहीं सामग्री इकट्ठी करनी नहीं थी, सबके पास मंत्रात्मक शक्तियां थी, दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, वहीं प्रकट हो जाते। इसलिए पूरी तैयारी से गए थे। गोहरण हो गया, गोहरण हो गया, तो अब उन गायों को छुड़ा करके कौन लाए? एक समस्या खड़ी हो गई। जो सौरंध्री का काम कर रही थी, है ना, द्रौपदी, उसने महारानी को कहा आप चिंता मत करो, ये जो बृहन्नला यहां बना हुआ है, ये कभी अर्जुन का सारथी हुआ करता था। आप अपने राजपुत्र के साथ इनको भेज दो, गायें वापिस आ जाएंगी और राजपुत्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बताया नहीं कि अर्जुन है, क्योंकि उससे पहले रात्रि में युधिष्ठिर के पास जाकर के चारों भाइयों ने विचार विमर्श किया, गोहरण यहां हो गया, हम यहां हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमारे रहते गोहरण हो जाए ये तो अच्छी बात नहीं है।
युधिष्ठिर ने कैलकुलेशन करके कहा कि हमारा समय पूरा हो गया, गायों कब लाया जाएगा। अब वो रानी को विश्वास नहीं हुआ, बहुत कहा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा तो सबको करनी ही होती है, सबको ही करनी होती है। विराट नरेश ने भी अपने समाज में मान सम्मान की रक्षा करनी थी। कीचक का वध हो ही चुका था, जिससे डर से वो आ नहीं रहे थे। तो बहुत कुछ कहा, तो मंत्रिमंडल बैठा, विचार विमर्श हुआ, और अंत में राजा ने कहा, इस उत्तर कुमार के साथ, उनका नाम उत्तर था, आप इसका रथ हाँक करके ले जाओ। बोले रथ बहुत अच्छा हाँकते थे, युद्ध तो राजकुमार कर लेंगे। अर्जुन को तो मालूम था कि युद्ध किसको करना है, उनको तो मालूम था। और जब रथ हाँका, तेज चलाया, तो राजकुमार घबरा गया। इतने तेज रथ, जैसे कोई गाड़ी को 200 की स्पीड पर चलाए तो आप क्या कहोगे? वो रथ से कूद करके दौड़ने लगा। अर्जुन ने क्या किया कि तू घबराता क्यों, मैं हूं ना। बोले एक तो तुम रथ बहुत तेज चला रहे हो, फिर दूसरा वहां तो बड़े बड़े महारथी अतिरथी हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूंगा। जैसे ही दौड़ करके भागने लगे, अर्जुन ने क्या किया, उसको रथ के पीछे बांध दिया। अब तुम नहीं भाग सकते। राजकुमार कहे कि तुम मेरा आदेश पालन करोगे, मैं तुम्हारा करूंगा। तो वो तो ब्रह्मल्ला बने हुए थे ना, उन्होंने कहा अब तो तुमको ही मेरा आदेश पालन करना होगा, चलो। और महाराज एक वृक्ष के ऊपर उन्होंने अपने अस्त्र रखे हुए थे। राजकुमार को कहा, अब महाभारत पढ़ना बड़ा सुंदर प्रसंग है, कि ये मेरे रथ लेके आओ, रथ धनुष लेकर के आओ। अब वो धनुष उठे ही ना, धनुष नहीं उठ रहा उससे। कहे तो धनुष उठ नहीं रहा। कहने लगे तुम अर्जुन को जानते हो? और बोले हाँ, अर्जुन तो नाम सुना, ऐसा ऐसा बहुत कुछ कहा। अर्जुन ने कहा वो मैं ही हूं, ये मेरा ही धनुष है, तुम उठाओ। नहीं उठा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरे 12 नाम ले दो, ये धनुष हल्का हो जाएगा। धनुष उठाया। अब उत्तर कुमार को विश्वास हो गया ये अर्जुन है। अब थोड़ी उसकी दिल से घबराहट दूर हुई। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो अर्जुन का तीर धनुष से निकल करके और भीष्म पितामह के पैरों में जाकर के गिरा। जैसे भीष्म पितामह के पैरों में गिरा, भीष्म पितामह ने कहा सावधान, अर्जुन आ गया है। अर्जुन आ गया है। कैसे मालूम? ये धनुष का तीर बता रहा है। ये कौशल केवल अर्जुन में है। ऐसा योद्धा जिसने सबका, किसी का मुकुट लिया, किसी का कान के कुंडल लिए, किसी का कुछ लिया, वो सारे योद्धा वहीं थे, अर्जुन अकेला था। He was alone। और सारे योद्धा वहीं पर थे। सभी योद्धाओं को बेहोश कर दिया। किसी का छत्र ले लिया, किसी के कान के कुंडल ले लिए, किसी का कुछ ले लिया, किसी का कुछ ले लिया। कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, भीष्म पितामह भी थे, सभी तो थे वहां पर। वो अर्जुन जिसने अकेले ने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली, आज अगर युद्ध नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे? और अर्जुन का संयम देखिए। अर्जुन है ना, मैंने महाभारत पढ़ा है, इसलिए मैं जहां युधिष्ठिर का सम्मान करता हूं वहां अर्जुन का भी करता हूं। लौट करके आए तो जय जयकार होने लगी उत्तर कुमार की, राजकुमार की, क्योंकि लोगों को तो यही था कि इतने सारे योद्धाओं को अकेला हरा करके आया है। राजकुमार ने रथ से उतरते कहा रुको रुको रुको, ये मेरी विजय नहीं है, मेरे को तो इन्होंने रथ से बांध दिया था पीछे। तो ये कौन है? बोले ये अर्जुन है, अर्जुन। फिर उसने पांचों का परिचय दिया। तो फिर पांचों का परिचय दिया तो विराट नरेश ने कहा अर्जुन तुम मेरी पुत्री से विवाह करो। अर्जुन ने कहा तुम्हारी पुत्री को मैंने शिक्षा दी है, वो मेरी भी पुत्री है, मैं विवाह नहीं करूंगा। संबंध तो हम बनाना चाहते तो मेरे लड़के से कर दो। आप सोच सकते हो अर्जुन का संयम, विचार कर सकते हो। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव अर्जुन के लिए रखा था।
अर्जुन ने उसको अपनी पुत्री समझा। तो ऐसा अर्जुन यदि भागेगा युद्ध के मैदान से तो लोग क्या कहेंगे? भयाद रणादुव्रतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां त्वं बहुमतः। जो लोग तुम्हें बहुत मान्यता देते, बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत गुणों से संपन्न मानते हैं, हर तरह से वो तुम्हें श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे ही लोगों के बीच में लाघवम यास्यसि, तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे, तुम छोटे हो जाओगे। लघुता, छोटा होने का अर्थ है कि तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब तक तो लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि अर्जुन आया, अर्जुन आया, अर्जुन आया, देखो, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है तुम्हें देखने के लिए, और फिर गांव का भिखारी भी तुम्हें देखने के लिए आएगा। हाँ, क्योंकि लोग ये समझ लेंगे कि तुम भय से युद्ध का मैदान छोड़ करके चले गए। भयाद रणाद उपरतम, युद्ध तो अवश्यंभावी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरह करना चाहते हो। अपने यश को, अपनी कीर्ति को, अपने सम्मान को खत्म कर करके जीवित रहते हुए मरना चाहते हो, या युद्ध के मैदान में मर करके या विजय प्राप्त करके अपनी यश पताका को फहराना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखना अर्जुन, जिसका अपयश हो जाता है उसकी मृत्यु के जैसा ही जीवन हो जाता है, और फिर तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि अर्जुन समझदारी के कारण युद्ध नहीं किया, नरसंहार से बचने के लिए युद्ध नहीं किया, कोई नहीं कहेगा। सब ये कहेंगे कि अर्जुन कायर था, अर्जुन डरपोक था, अर्जुन डर करके भाग गया, और उसको युद्ध में भय आ गया कि इतने बड़े योद्धाओं से मैं कैसे लड़ूंगा। कोई नहीं कहेगा कि ये सारे योद्धा विराटनगर में भी थे जिनको तुमने जीत लिया था। तो भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसलिए लघुता को प्राप्त मत हो। अपना जो महत्व है, अपने महत्व को बना करके रखो, लघुता में कुछ भी नहीं रखा है। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरन्नु किम। इसकी व्याख्या कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।